बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक बालक रहता था। नाम था दीपक। जैसे नाम वैसा ही उसका स्वभाव। दीपक बचपन से ही अत्यंत सरल, विनम्र और दयालु था। सांवला था, कद छोटा और कपड़े पुराने, लेकिन मन स्वर्ण से भी उज्जवल। दीपक के माता पिता खेतों में काम करते थे। घर की हालत बहुत साधारण थी, लेकिन वहां कभी अभाव की भावना नहीं रही, क्योंकि उस घर में प्रेम, संतोष और भगवान की भक्ति भरी थी। हर सुबह दीपक सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके तुलसी के पास दीप जलाता और फिर हाथ जोड़कर कहता, हे नारायण, मुझे आज भी सेवा का अवसर देना। उसके लिए भगवान केवल मंदिर के पत्थर नहीं थे, बल्कि हर जीव में बसे आत्मा का प्रतिबिंब थे। दीपक के पास कोई खिलौने नहीं थे, लेकिन जब वह गांव के छोटे बच्चों को हंसता देखता तो उसका हृदय खिल उठता। वह बूढ़ों की सेवा करता, पशुओं को चारा डालता और कभी मंदिर की सफाई कर देता। गांव वाले उसे भगवान का बालक कहने लगे थे। अध्याय 2, मंदिर की घंटी और दीपक की प्रार्थना। शब्द संख्या 2000। हरिपुर में एक प्राचीन विष्णु मंदिर था, जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुका था। वहां नियमित पूजा नहीं होती थी। दीपक का मन उस मंदिर को देखकर उदास हो जाता। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, बाबा, क्या हम इस मंदिर की सफाई कर सकते हैं? पिताजी बोले, बेटा, मंदिर बड़ा है, हमारे पास समय भी नहीं, साधन भी नहीं। दीपक मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान ने चाहा तो रास्ते खुद बनेंगे। अगले दिन से दीपक अकेले मंदिर की सफाई में लग गया। झाड़ू, पानी, कपड़ा जो मिल पाया उससे उसने काम शुरू किया। कई दिन लगे, पर मंदिर चमकने लगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी नाराज नहीं हुआ। एक दिन गांव के एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक मंदिर की घंटी साफ कर रहा है। साधु ने पूछा, बेटा, यह सब क्यों कर रहा है? दीपक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान का घर है बाबा, उजाड़ नहीं रहना चाहिए। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने दीपक के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरे जैसे श्रद्धावान विरले ही होते हैं बेटा, तू अपने भक्ति से लोगों को बदल देगा। अध्याय 3, करुणा का विस्तार। शब्द संख्या 1500। एक बार गांव में तेज बारिश हुई। कई झोपड़ियां गिर गईं। लोग डर और दुख में थे। दीपक ने अपने पुराने कपड़े, बचा हुआ खाना और यहां तक कि अपनी चटाई तक लोगों को बांट दी। वह कहता, जब किसी को तकलीफ हो तो हम अपने सुखों को बांटकर ही सच्चे भक्त बनते हैं। एक घायल कुत्ता गांव में घूम रहा था। बच्चे उसे पत्थर मारते, लेकिन दीपक उसे घर ले आया, पट्टी की, दूध दिया और प्यार से उसका नाम रखा, गोपाल। गोपाल उसकी छाया बन गया। धीरे धीरे दीपक की करुणा की ख्याति गांव के बाहर तक फैलने लगी। एक पास के शहर से एनजीओ आई और बोली, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन दीपक ने विनम्रता से कहा, मैं सेवा किसी पुरस्कार या प्रचार के लिए नहीं करता, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूं। अध्याय 4, परीक्षा की घड़ी। शब्द संख्या 1500। हर अच्छे इंसान की परीक्षा जरूर होती है। दीपक की भी हुई। गांव में एक नया जमींदार आया, सेठ हरिराम। वह घमंडी और निर्दयी था। उसने मंदिर की जमीन पर अपना गोदाम बनाने की ठानी। दीपक ने विरोध किया। गांव वाले डर के मारे चुप रहे। सेठ ने दीपक के पिता को धमकाया और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बोलता है, उसे समझाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पिता डर गए, लेकिन दीपक नहीं डरा। उसने पंचायत में जाकर सबके सामने कहा, यह मंदिर हमारी आत्मा है। अगर हम भगवान के घर को बचा नहीं सकते तो किस काम के हैं हम? पंचायत ने कहा, सेठ बहुत ताकतवर है बेटा। दीपक ने जवाब दिया, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अगली सुबह गांव की बूढ़ी अम्मा, बच्चों और कुछ युवकों के साथ दीपक मंदिर के बाहर बैठ गया। शांतिपूर्ण सत्याग्रह। सेठ ने पुलिस बुलवाई, लेकिन जब पुलिस आई और सबने दीपक की बातें सुनी तो वो खुद भावुक हो गई। मीडिया भी आई और इस बच्चे की निडरता और श्रद्धा की कहानी पूरे जिले में फैल गई। अंत में प्रशासन ने मंदिर की जमीन को सुरक्षित घोषित कर दिया। अध्याय 5, दीपक बना दीप। शब्द संख्या 1500। अब दीपक केवल गांव का नहीं, पूरे जिले का प्रिय बन गया था। उसे बाल संत कहा जाने लगा। उसने एक आश्रम की स्थापना की, जहां अनाथ बच्चे, बेसहारा वृद्ध, घायल जानवर और सब मिलकर एक साथ रहते।
वहां एक नियम था, हर सुबह ईश्वर का स्मरण और हर दिन कम से कम एक सेवा कार्य। दीपक खुद बच्चों को पढ़ाता, वृद्धों की सेवा करता और कभी कभी अकेले बैठकर भगवान से बात करता। एक दिन एक बड़ा संत वहां आए और बोले, बेटा तुम तो छोटे गांधी लगते हो। दीपक मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस भगवान का एक सेवक हूं बाबा। अध्याय 6, भगवान की लीला। शब्द संख्या 52-1500। एक दिन दीपक को बुखार हुआ, वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा, टाइफॉइड है, इलाज जरूरी है। गांव के हर व्यक्ति ने दुआ की, लेकिन दीपक ने सबको शांत किया। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। यदि मैं जी गया तो सेवा करता रहूंगा, और यदि नहीं तो शायद भगवान मुझे किसी और सेवा के लिए बुला रहे हैं। 3 दिन तक सब उदास थे। चौथे दिन चमत्कार हुआ, दीपक की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर जब देखते हैं कि उनकी भक्ति में स्वार्थ नहीं है, तब वे चमत्कार कर देते हैं। अध्याय 7, दीपक की विरासत। शब्द संख्या जॉल्ड साइलेसो। सालों बीत गए। दीपक बड़ा हुआ, लेकिन उसका मन कभी अहंकार से नहीं भरा। उसकी सेवा भावना वैसी ही रही। वह बच्चों को पढ़ाता, खेतों में काम करता और हर त्योहार पर गांव को एक परिवार की तरह जोड़ता। जब वह 30 वर्ष का हुआ तो उसके आश्रम में 100 से अधिक लोग रहने लगे। सबके लिए भोजन, शिक्षा, इलाज और सबसे जरूरी आत्मिक शांति। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, दीपक जी, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? उसने उत्तर दिया, मैंने भगवान को हर दुखी चेहरे में देखा और जब जब सेवा की, लगा जैसे श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जब वह 50 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसकी आंखें बंद हो गईं। शरीर छोड़ने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। आज भी हरिपुर गांव में दीप आश्रम है। वहां हर शाम बच्चे दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें दीपक जैसा हृदय दो, करुणामय, विनम्र और भक्ति से भरा हुआ।